नाजरीन कराम, आपने देखा होगा कि आज का इंसान हमा वक्त अपने नफ़े के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोच विचार करता नज़र आता है और इसी के लिए वो भाग दौड़ भी करता है। ख़ास तौर पे ये भाग दौड़ 30 बरस की उम्र के बाद शुरू हो जाती है, जब आम तौर पे इंसान अपनी तालीम से फ़ारिग हो चुका होता है और कुछ छोटा मोटा कारोबार या कुछ जॉब भी हासिल कर चुका होता है, शादी भी हो चुकी होती है आमतौर पे और एक दो बच्चे भी हो सकते हैं। ये वो उम्र है जब इंसान फिर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आता है। ये दरमियानी उम्र कहलाती है। इस एज को पोटेंशियल एज भी कहा जाता है। यानी इस उम्र में आपने कुछ ना कुछ करना होता है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। तो इस उम्र में चूंकि हर इंसान भाग दौड़ में होता है, मसरूफ होता है, कारोबार है तो उसको फिर हजारों से लाखों से मिलियंस में बिलियंस में वो लेकर जाना चाहता है। अच्छी बात है। इसी तरह मुलाजमत में भी तरक्की पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतों का तलबगार होता है और उसके लिए वो कोशिश करता है। इस कोशिश में नाज़रीन इकराम वो सब कुछ भूल जाता है। वो शुरू शुरू में तो ये समझता है कि वाह बहुत अच्छा है, खाया पिया हजम हो रहा है। जवानी का चूंकि वो बहाव होता है, जिस तरह हम बाल को आसमान की तरफ फेंकें तो वो एक हद तक ऊपर उठती है और उसके बाद वो नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाती है। तो ये जो ऊपर उठना है ये जवानी का एक बहाव होता है जिसमें हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और इस दहाई में यानी 30 से 40 साल तक जवानी का भी एक असर होता है और मैदा ठीक काम कर रहा होता है, खाया पिया भी हजम होता है, जिस्म को लगता भी है और हम ये समझते हैं कि वाह बहुत अच्छी सेहत हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सी खवातीन और हजरात 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में पता चलता है कि उनका जिस्म बेढंगा होना शुरू हो गया या हो चुका होता है। बैली बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, कूल्हे बढ़ जाते हैं। हम समझते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह सेहतमंद है, नौजवान सेहतमंद खातून है। लेकिन होता यह है कि जब 40 साल से ऊपर हम पहुंचते हैं, 42 साल 45 साल, तो फिर कुछ ना कुछ वजूहात, कुछ अलामात नजर आना शुरू हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, ज़ियाबतीस खुदा न खास्ता हो सकती है, सांस की तकालीफ, दिल के अमराज, अंजाइना वगैरह और दीगर कमजोरी हो सकती है, थकावट होना शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ, किसी हकीम तबीब की तरफ। फिर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर टेस्ट करवाते हैं। जब लैब टेस्ट करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि इसकी वजूहात फलां है, इसके वजूहात फलां है। कुछ ना कुछ चीजें आपको टेस्ट में गलत आना शुरू हो जाती है और आप समझते हैं कि ओह ये तो बहुत गलत हो गया। ये याद रखें कि ये जो वजूहात आपको बीमारियों की उस वक्त नजर आती हैं, ये कोई 2-3 माह का 6 माह का काम नहीं होता। इसके पीछे पूरे 10 बरस हैं जो आपने वो गुजारे हैं। उन 10 बरसों में ऐसी काजेज, ऐसे बैड एलिमेंट्स हमारे जिस्म के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और बल्कि हो जाते हैं। बैरूनी तौर पे तो हमें अपना जिस्म नजर आता है कि जो बेढंगा हो चुका होता है 40 साल की उम्र तक, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये जो वजूहात हैं इनकी तरफ चूंकि हमारा ध्यान नहीं जाता, ये अचानक नमूदार होती हैं। फिर 45 साल पर, 42 साल पर फिर हमें फिक्र लाहक हो जाती है और फिर हम भाग दौड़ करते हैं। होता क्या है कि फिर बाकी जिंदगी जो है वो फिर अद्वियात और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स और हकीमों के पास आने जाने में गुजर जाती है और बस फिर बढ़ापा हमारा इसी तरह गुजरता है, खांसते चलते फिरते लुढ़कते। तो बेहतर यह है कि आज का चूंकि मेरा पैगाम इस वीडियो का 30 साल की उम्र जिनकी शुरू हो चुकी है और इस दहाई में वो गुजर रहे हैं, यानी 40 साल तक और 45 साल तक, वो अभी से अपना ख्याल रखें। वो क्या रखें, उनको ख्याल क्या करना है। एक तो सबसे जो बुनियादी चीज है वो ये है कि अपने जिस्म पर नजर रखें। 30 साल तक या 35 बरस तक जिस हालत में आपका जिस्म है, कोशिश ये आपको करनी है कि आप 45 साल की उम्र तक, फिर 50 साल तक, फिर 55 तक आपका जिस्म उसी तसलसल के साथ आगे बढ़ता जाए और आपका जिस्म बेढंगा ना हो, यानी कूल्हे ना बढ़े, पेट ना बढ़े, बाकी आपकी चीजें जो है वो नॉर्मल रहें। जब आप अपने जिस्म पर नजर रखेंगे, नहीं बढ़ने देंगे, तो फिर क्या होगा, उसको आप कंट्रोल करने के लिए लाजमी तौर पे मुख्तलिफ तरीक़ाए कार अपनाएंगे, वर्जिश करेंगे, खुराक का ख्याल रखेंगे,
متوازن خوراک کھائیں گے، ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے جن سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فیٹی چیزیں نہیں کھائیں گے اور کولیسٹرول نہیں بڑھنے دیں گے، آٹومیٹکلی آپ کی صحت مینٹین رہے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح پیسہ کمانا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ یہ تفکرات آج کے انسان کے لیے ماضی کے انسان کی نسبت بہت بڑھ گئی ہیں۔ مجبوری بھی ہے، مہنگائی بہت ہے، اور جو زندگی کے ہمارے لوازمات ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، وہ اس حد تک ماڈرنائز ہو چکا ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ بہت بھاگ دوڑ خاص طور پہ مردوں کو کرنا پڑتی ہے۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو، اپنے جسم کو مائنس کر چکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو دہائی 30-40 والی ہے، اس میں تو ہم بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تمام مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن صحت ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ آپ ہیں تو اپنی فیملی کو دیکھ سکیں گے، آپ ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، لہذا اپنے اوپر دھیان دینا بھی آپ کا فرض اولین ہے۔ اس دہائی میں خاص طور پہ جو لوگ ہیں وہ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے، اس دہائی میں آپ اپنی صحت کی نگہبانی کریں گے، تو یقین کیجئے آپ کے 45 سے 55 سال برس تک آپ کی عمر بہت اچھی گزرے گی۔ پھر آپ ان میں بھی خیال رکھیں گے تو پھر آپ کے 55 سے 65 سال تک آپ کی عمر کے یہ جو برس ہیں بہت بہتر گزریں گے، اور مسلسل پھر اس کے بعد آپ کا بڑھاپا آپ کو تنگ نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس دنیا سے خوش و خرم رخصت ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تو سب کے ساتھ لازم ہے۔ لہذا دعا ہے کہ سب کی زندگی صحت کے ساتھ اور خوشگوار گزرے، اور دوسروں کو بھی خوش رکھے اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔